तुर्की की संसद में भारत के खिलाफ साजिश। विदेश मंत्री हकन फिदान ने कश्मीर पर दिया बयान। कश्मीर का हल इंटरनेशनल कानून के तहत हो। कश्मीर एक विवादित मुद्दा है, फिदान। दुनिया बदल रही है, लेकिन हमारा पड़ोसी बदलना नहीं चाहता। कश्मीर 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 चिल्लाता रहता है, और यह आज से नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से राग अलापता रहता है। दुनिया चांद पर चली गई, अर्थव्यवस्था बदल गई, एआई का इजाद हो गया, लेकिन ये पाकिस्तानी इतने बेशरम हैं कि पूछना ही नहीं। आज भी कश्मीर को लेकर चिल्ला रहे हैं। आज तक कश्मीर और भारत की जलन में इतना जल गए हैं कि पूछना नहीं। भारत विकास कर रहा है तो पाकिस्तान आतंकी पैदा कर रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मंच से आज भी कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। उसी कड़ी में भिखमंगे पाकिस्तान का दोस्त तुर्की का साथ दे रहा है और इसी को लेकर अपनी संसद में कश्मीर का मुद्दा उठाया है। वैसे होने वाला तो कुछ नहीं, लेकिन मामला गंभीर है। तुर्की के मंत्री हकन फिदान ने इसी मुद्दे पर बात की है। कश्मीर का विवाद इंटरनेशनल कानून और बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान ने मई में तनाव को बातचीत से सुलझाया था। कश्मीर पर भी बातचीत को अहमियत मिलनी चाहिए। शब्द वही है जो पाकिस्तान पिछले 70 सालों से दोहरा रहा है। भारत पिछले 70 सालों से कह रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर हम दुनिया से नहीं सुनेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों तुर्की भारत के खिलाफ काम कर रहा है और इसका क्या कारण है। जानकर कह रहे होंगे कि तुर्की पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा बल्कि अपने हथियार बेच रहा है, और इसके पीछे एक और कारण है, वो है एर्दोगन को इस्लाम का खलीफा बनना है और सऊदी अरब से जलते हैं, और सऊदी अरब कभी भी इनको खलीफा नहीं बनने देगा। इसका कारण है, इसके साथ ही साथ भारत दुश्मन का एक ही मतलब है कि भारत तुर्की को करारा जवाब देता है। लेकिन असली कड़वाहट तब आई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन तुर्की अपनी इस्लामी दुनिया की लीडरशिप की कोशिशों में इतना डूबा था कि पाकिस्तान का हाथ छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। इसके साथ ही साथ भारत ने हमेशा से ये बात कही है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी टिप्पणी की गुंजाइश नहीं है। भारत ने तुर्की से यह भी कहा था कि अपनी संप्रभुता का सम्मान करो, हमारी संप्रभुता का सम्मान लौटकर मिलेगा। लेकिन तुर्की की कान पर भारत के किसी भी संदेश का कोई असर नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है, तुर्की ने यह बयान अपने संसद में क्यों दिया, और इसका कारण तालिबान तो नहीं। दरअसल विदेश मामलों के जानकारों की माने तो सऊदी अरब और यूएई पहले से ही तुर्की से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई की दोस्ती को दरकिनार नहीं कर सकते और दोनों देशों का भारत के साथ रिश्ते तुर्की से ज्यादा गहरे हैं। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान जैसे देशों को साथ रखकर ओआईसी में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। जानकारों की माने तो कश्मीर तुर्की का पसंदीदा टूल है। फिदान का बयान सुनकर एक बात साफ हो गई कि तुर्की वही बोल रहा है जो पाकिस्तान सुनना चाहता है। पाकिस्तान पर भारत का रुख साफ और क्लियर है, लेकिन तुर्की पाकिस्तान की लाइन पर खड़ा रहना चाहता है। आपको याद हो तो पता होगा कि 2 महीने पहले सितंबर में जब संयुक्त राष्ट्र का महाअधिवेशन हुआ, तब भी तुर्की के राष्ट्रपति ने भी कश्मीर को लेकर वही बातें दोहराई थी। अब मंत्री कश्मीर की बात उठाकर पाकिस्तान को भरोसा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो हो जाए। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के समर्थन में एक बार फिर तुर्की उतरा है और उसका कहना है कि कश्मीर इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको उसी तरह हल करना चाहिए, जबकि भारत इस बयान पर तीखा हमला बोल रहा है।